जैसे कि आप लोग अभी सब अपने घर पे हो और सबको ये लग रहा है कि इट्स अबाउट डाइट। सबसे पहले तो जैसे कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं परस्यू कर रही हूँ एमएससी इन डाइटिशियन। सो इट्स माय लास्ट सेमेस्टर और शायद मैं थोड़ी आपकी हेल्प कर सकूँ इसमें। तो अभी कोरोना चल रहा है और सभी अपने घर पे हैं और सभी इस डर में है कि कहीं किसी को इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं डिज़ीज़ ना हो जाए, ये कुछ ना हो जाए, वायरस ना फैल जाए। और अपने घर पे सब हेल्थी फूड भी ले रहे हैं, दैट्स गुड, और घर का खाना खा रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपको डेली अपनी डाइट में क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना एक ऐसी चीज़ है, इट अफेक्ट्स पीपल जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। इम्यूनिटी शुड बी, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इम्यूनिटी अच्छी होने के लिए आप लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए डेली बेसिस पे। और वही चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ आज। सो मैं इस वीडियो को शेयर करूँगी, आप लोग देख लें। आप लोगों को कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो लोगों को लग रहा है कि वो घर पे है, घर का खाना खा रहे, घर पे बैठे हुए हैं, ओबीज़ हो जाएंगे, फ़ैट हो जाएंगे। जैसा कि अभी मोदी जी का भी चल रहा है, एक जोक चल रहा है कि वो अब लोगों को इस तरीके से बुलाएंगे कि मेरे प्यारे हाथियों। तो आई डोंट सो कि घर का खाना खाने से आप लोग जाओगे। घर का खाना सबसे हेल्दी, सबसे ज़्यादा हाइजीनिक होता है। घर का खाना हाइजीन में बनता है, आपके घर के यूटेंसिल्स हाइजीन होते हैं, घर का सरफेस हाइजीन होता है जहाँ पे फूड बन रहा है। तो अभी आप लोग हेल्दी खाना खा रहे हो और वो आपके लिए बहुत 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 अच्छा है। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डाइट में ऐड करनी पड़ेगी। जैसे कि अब सब लोग अभी घर पे है, थोड़ी थोड़ी देर बाद चाय पीते हैं। अब चाय पी लेते हैं तो टी इज़ नॉट बैड, बट द शुगर, जो शुगर उसमें आपकी है, दैट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। सो आप शुगर को रिमूव कर सकते हो जैगरी से, गुड़, जो कि जिस जो एज़ कम्पेयर टू शुगर जिसमें जो है कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है। तो यू नीड द फूड विच हैज़ लो कार्बोहाइड्रेट नाउ डेज टू इंक्रीज टू बूस्ट योर इम्यून सिस्टम। तो आप जैगरी यूज़ कर सकते हो। कुछ भी चीज़ आप बना रहे हो, आप दलिया बना रहे हो, पॉरेज बना रहे हो, आप खीर बना रहे हो, आप हलवा बना रहे हो, आप कुछ भी ऐसी चीज़ बना रहे हो जिसमें आपको शुगर ऐड करनी है, तो यू शुड रिमूव शुगर बाय जैगरी। आप जैगरी यूज़ कर सकते हो, दैट्स गुड ऑप्शन। और फिर आता है हमारा, आप अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट, अगर आप डेली अपनी लाइफ में विटामिन सी यूज़ करते हो। विटामिन सी एक ऐसी चीज़ है जो वाटर सॉल्युबल है, जो स्टोर नहीं होगी आपकी बॉडी में। तो आप विटामिन सी को डेली ले सकते हो। इट्स नेसेसरी टू यूज़ विटामिन सी डेली इन योर डाइट। आप फ्रूट्स के थ्रू ले सकते हो, आप सप्लीमेंट ले सकते हो। विटामिन सी से आपको मेन ये होता है कि ये आपको जो है इन्फेक्शंस नहीं होने देता है, ये आप लोगों को डिज़ीज़ नहीं होने देता है। और इससे क्या होता है, इन्फेक्शियस डिज़ीज़ नहीं होने देता है। और विटामिन सी अगर आप यूज़ करते हो तो इससे क्या होगा कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उन्हें डेली विटामिन सी लेनी चाहिए, क्योंकि वो मेन डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो है मेन अवेलेबल होते हैं फॉर द डिज़ीज़। उनको एकदम से इन्फेक्शंस हो जाते हैं और उसके लिए उनको क्या करना चाहिएगा, विटामिन सी को यूज़ करना है डेली। हमें सबको ही विटामिन सी को डेली यूज़ करना चाहिए अपनी डाइट पे। और जैसे कि आप शुगर वाला खाना ले लो, आप एडिड शुगर ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा शुगर ले रहे हो, दैट्स नॉट गुड। जिससे क्या होगा, आपको डायबिटीज़ हो सकता है। अगर डायबिटीज़ होगा तो आप इन्फेक्शंस के लिए भी अवेलेबल हो। तो शुगर आपको कम लेनी है, अगर लेनी है तो यू शुड यूज़ जैगरी। तो दो चीज़ें हमने ऐड की, फर्स्ट इज़ जैगरी एंड सेकंड इज़ विटामिन सी इन योर डाइट। एंड नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अभी आप सब लोग अपने घर पे हो, हेल्दी खाना खा रहे हो और
आपको खाना तो खा रहे हो, घर का खा रहे हो, बट ओवर नहीं होना चाहिए, वो पोर्शन साइज़ होना चाहिए खाने का। अगर आप खा रहे हो, आपको पता है कि आपको इतना ही खाना है, इतना खाकर ही आप, अगर आपकी हंगर ख़त्म हो रही है, आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हो खाना खा के, तो आपको उतना ही खाना है। ये नहीं कि आपको क्रेविंग्स हो रही है कि आपको और खाना है, नो। पोर्शन साइज़ होने चाहिए। डिपेंड करता है कि आपके जो घर पे एज्ड लोग हैं उनको कितनी कितनी पोर्शन की ज़रूरत है फूड की, बच्चों को कितना फूड देना है, अकॉर्डिंग टू देयर एज पोर्शन साइज़ जो फूड का होना चाहिए, फर्स्ट। और सेकंड आपका आना चाहिए कि आप लोगों को जो है खाना हाइजीनिक वे में बनाना है। हाइजीन होना चाहिए खाना बनाते टाइम। प्रैक्टिस हैंडलिंग जो कुकिंग की होती है वो हाइजीन होनी चाहिए। सरफेस हाइजीन होना चाहिए, क्योंकि जो अगर हाइजीन नहीं होगा तो इन्फेक्शन एकदम से फैल सकता है। एंड नेक्स्ट इज़ कि आप लोगों को जो है अपनी डाइट में जो है सॉल्ट को कम रखना चाहिए। कम मीन्स कि ये नहीं है कि आप लोगों को खाने में नमक डालना ही नहीं है। नमक बहुत ज़रूरी है। आयोडीन इज़ नीडेड इन योर डाइट, बट एडिड सॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपके खाने में आपको लग रहा है कि सॉल्ट कम है, तो आपको ऊपर से वो सॉल्ट नहीं डालना है कि आप ऐड कर रहे हो एक्स्ट्रा सॉल्ट। वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हाइपरटेंशन हो सकता है, आप लोग बीपी के पेशेंट्स हो सकते हो अगर आप ज़्यादा सॉल्ट लेते हो तो। एंड सेकंड इज़ नो एडिड शुगर। शुगर भी आपको ऐड नहीं करनी है एक्स्ट्रा, कि आप चाय पी रहे हो कि चीनी कम है तो 2 चम्मच डाल दी, उसको घोल के पी लिया। वो भी आपके लिए हेल्दी नहीं है। कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप शुगर ऐड करते हो तो उससे क्या होगा कि डायबिटीज़ होने का रिस्क होगा। डायबिटीज़ होगा तो इन्फेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपको फैट रिच फूड्स जैसे ले सकते हो, आप नट्स ले सकते हो, आप डेट्स ले सकते हो, बट आपको फ्राइड प्रोसेस्ड फूड नहीं लेने हैं। कि कभी कभी चलता है, बट नॉट डेली डेली बेस पे कि आप चिप्स ले रहे हो। आजकल लोग ये है ना कि मतलब कोरोना वायरस से तो आप लोग घर पे मैगी के पैकेट्स रख रहे हो, या फिर आप चिप्स ले रहे हो खूब सारे, तो वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। तो आपको फ्राइड फूड्स को अवॉइड करना है, फैट रिच फूड को अवॉइड करना है। और इन सब को हम एक तरफ कर लेते हैं। अब मैं बात करती हूँ आपसे कि आप लोगों को क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी डाइट में ऐड करनी है, जिससे जो आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है। कई चीज़ें तो हमने ये बात कर ली कि सॉल्ट इनटेक शुड बी लिमिटेड होना चाहिए। नो एडिड सॉल्ट, नो एडिड शुगर, नो फैट्स, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और सब आपको जो है फाइब्रस रिच फूड लेना चाहिए। फाइब्रस रिच फूड बहुत ज़रूरी है आपकी डेली डाइट में। और अल्कोहल कंजप्शन वगैरह ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल कंजप्शन से क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो ये सब चीज़ें तो हो गई। अब हम बात करते हैं विटामिन सी रिच फूड। विटामिन सी रिच फूड आप अपने डाइट में क्या क्या ऐड कर सकते हो, जैसे पपाया हो गया, ऑरेंज हो गया, और आपका जूस आ गए, फ्रूट एंड गुआवा जूस आ गया आपका। आंवला, आंवला इज़ बेस्ट। आंवला सबसे बेस्ट और चीप विटामिन सी का सोर्स है जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी डेली डाइट में। आप रोज़ 1 से 2 आंवला खा सकते हो, क्योंकि आंवला आपको हमेशा अवेलेबल मिल जाएगा। फिर वेजीज़ में आप ब्रोकली, स्पिनच, स्पिनच इज़ गुड। ये सब चीज़ें आप विटामिन सी के लिए यूज़ कर सकते हो। विटामिन सी रिच होते हैं ये। अगर आप लोगों को ये सब फूड नहीं लेना है तो आप सप्लीमेंट ले सकते हो। विटामिन सी की कैप्सूल्स आप गोलियाँ आपको ऑरेंज कलर की, बच्चे छोटे में भी खाते थे, हमने भी बहुत खाई है, वो आपको अवेलेबल मिल जाएगी किसी भी मेडिकल स्टोर में। तो आप डेली एक वो लेते हो तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आ जाता है हर्ब्स। अपनी डाइट में हर्ब्स कौन कौन सी आते हैं। हर्ब्स में आपके पास तुलसी, तुलसी इज़ द बेस्ट सोर्स टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। तुलसी को आप ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। आप उसको इस ऐसे चबाकर भी खा सकते हो, आप उसको टी के भी ले सकते हो, या फिर आप उसको ऐसे बॉइल्ड वाटर के साथ भी ले सकते हो। तुलसी टी। ग्रीन टी आ गई। ग्रीन टी कई तरीके की ग्रीन टी आपको मिल जाएगी मार्केट में, ठीक है। और जिंजर टी आ गई, टर्मरिक टी आएगी। दिस आर दी हर्ब्स जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करेगी। उसके बाद आता है आपका टर्मरिक मिल्क। टर्मरिक मिल्क इज़ वो आपको रात को सोते वक्त डेली ऐसे भी लेना ही चाहिए।
आपके इंटरनल कुछ भी इंजरी हो या आपको कोई इन्फेक्शन हो, तो कोल्ड हो, कफ हो, उसमें क्या करेगा, आपको टर्मरिक मिल्क से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। टर्मरिक मिल्क, हल्दी वाला दूध आप जो है रोज़ डेली आपको लेना ही चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास सूप्स। जैसे अब आपका इवनिंग स्नैक्स होता है तो क्या करते हैं सब कि चलो आज फिंगर चिप्स बना लेते हैं, आज ये बना लेते हैं, आज पकौड़े खा लेते हैं। तो ठीक है, आप खाइए, आप कभी कभी खाइए, वीक में 2 बार खाइए, बट नॉट डेली बेसिस पे। डेली आप क्या कर सकते हो, सूप इज़ द बेस्ट सोर्स। आप सूप ले सकते हो शाम के टाइम, टमाटो सूप, स्पिनच सूप, मशरूम सूप, बहुत तरीके के सूप है जो आप खुद घर पे बना के हेल्दी सूप ले सकते हो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आता है, आपको जो है हेल्दी फूड्स लेने चाहिए। हेल्दी फूड्स लाइक कि जैसे सीड्स। सीड्स जो होते हैं, जो एडिबल सीड्स होते हैं, हम हर तो बीज नहीं खा सकते, पर एडिबल सीड्स जैसे आपके पम्पकिन सीड्स हो गए, और सबसे बेस्ट इस वक्त सीड चल रहा है चिया सीड। चिया सीड्स एक एडिबल सीड है, और सेल्विया हिस्पैनिका करके जो एक मिंट की फैमिली है, उसका वो है, मिंट की फैमिली है ये चिया सीड्स। चिया सीड्स जो है, और चिया सीड्स को आप डेली डाइट में लो, तो इससे क्या होगा, आपको एज आ एंटीऑक्सीडेंट, और इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, और इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें कैल्शियम भी चाहिए और बोन्स के लिए, और हमें आयरन भी चाहिए, हमें फाइबर भी चाहिए। तो ये सब आपको एक ही से चिया सीड्स से मिल जाएंगे। चिया सीड्स को क्या करना है आपने, आप कर्ड में डाल के ले सकते हो, आप ओट्स में डाल के ले सकते हो चिया सीड्स को। आप चिया सीड्स को स्मूदीज़ बनाते हो जैसे घर पे, उसमें ले सकते हो। तो चिया सीड्स का क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेनी होती आपको। आप 1 स्पून डेली, मतलब लेना ही लेना है आपने चिया सीड्स का। आप लोग अगर ऐसे पानी के साथ भी इसको लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो चिया सीड्स को, बट बेस्ट रहता है कि आप कुछ ऐसे कस्टर्ड या कर्ड या आप स्मूदी बना लो, उसके साथ ले लो, तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा वो लेने में, चिया सीड्स। तो सीड्स आप ले सकते हो। आप लोगों को जैसे भूख लगती है, कई बार होता है कि बहुत खाना अच्छे से तो खा लिया है, बट वो आपको क्रेविंग्स हो रही है, पर आपको हंगर नहीं है, वो क्रेविंग है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ड्राई फ्रूट्स अपने पॉकेट्स में रख सकते हो। ड्राई फ्रूट को रखिए, ड्राई फ्रूट को लेके और 1 ग्लास वाटर लेके, उसके बाद क्या होगा कि आपकी भूख ख़त्म हो जाएगी वो। तो इससे क्या होगा कि आप वेट नहीं गेन कर पाओगे ज़्यादा, इससे मोटापा नहीं आएगा आपको। तो आप क्या कर सकते हो, डेट्स ले सकते हो, आलमंड रख सकते हो, कैशियो रख सकते हो, अखरोट ले सकते हो। आप ये सब चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। मतलब ड्राई फ्रूट्स वैसे भी ज़रूरी है, बट कई कभार ये होता है कि आपको भूख लग रही हो, पर आपको लग रहा है कि हमें भूख लग रही है, बट वो भूख हंगर नहीं है, वो क्या है, क्रेविंग्स है। तो उसके लिए आप इनको यूज़ कर सकते हो। बेस्ट इस टाइम यही चीज़ है। ये नहीं है कि चिप्स खा लिए, चलो चिप्स का एक पैकेट खा लिया, या ये मैगी बना ली वो खा ली, ठीक है। फिर आते हैं हम, प्रोसेस्ड फूड्स नहीं लेने हैं आपको, वही बात आ गई कि चिप्स नहीं लेना है, और ज़्यादा चिप्स नहीं खाने हैं, और फ्रोज़न फूड नहीं खाने, क्योंकि लोग आजकल ये पे इकट्ठा करके रख रहे हैं, जो क्योंकि फ़्रेश चीज़ अभी अवेलेबल नहीं हो पा रही है, पर फिर भी तो इन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना है, थोड़ा कम करना है। वैसे तो अवॉइड तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस वक्त जो है कोरोना चल रहा है, तो इसी पे मैक्सिमम लोगों की लाइफ इसी पे ही अभी रिलाय करती है। और गार्लिक, गार्लिक आपको ज़रूर लेना है। गार्लिक आप ऐसे भी सुबह खाली पेट ले सकते हो, और आप उसको सब्जी जब या दाल बना रहे हो तो आप गार्लिक को ऐड कर सकते हो खाने में। ज़रूर गार्लिक बहुत ज़रूरी होता है हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। क्योंकि मैं बार बार इसलिए इम्यून सिस्टम के बारे में कह रही हूँ, क्योंकि जब तक हमारी इम्यूनिटी नहीं होगी ना स्ट्रॉन्ग, तब तक
इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, क्योंकि इम्यूनिटी जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक हमें कोई भी इन्फेक्शन एकदम से हो सकता है। कहीं पे भी हम कहीं इन्फेक्शियस जगह पे बैठे हो तो हमको एकदम से हो सकता है, जैसे कोल्ड हो गया, स्नीज़ हो गया। ये सब चीज़ें क्यों होती है? ये वायरल ही होता है ये। इसके लिए हमें ज़रूरी है अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना। फिर हमको क्या करना चाहिए कि नॉन वेजिटेरियन अगर कई लोग फूड लेते हैं तो उसमें क्या होता है, आप लीजिए, क्योंकि इसमें तो हमें ये चीज़ WHO एरो ने हमको ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि नॉन वेज फूड का कोई लेना देना नहीं है इससे, कोरोना से। तो आप ले सकते हो, बट ये याद रखना कि जब भी आप उसको कुक करते हो वो थॉरली कुक होना चाहिए, अच्छे से कुक होना चाहिए। ये नहीं कि आपने आधा कच्चा वो खा लिया, नहीं, उसको अच्छे से कुक करके खाना है। प्रोसेस्ड होना चाहिए, कुक होना चाहिए अच्छे से, तभी आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। अगर आप उसको ऐसे ही खा लोगे तो दे मे कॉज डिजीज़। सो द मीट शुड बी थॉरोली प्रोसेस्ड। उसके बाद आता है कि हमको जो है हाइजीन मेंटेन करना है। आपको अपने हाथों को धोना है, और साबुन से धोना है, हैंड वॉश यूज़ कीजिए, सोप यूज़ कीजिए, और अपने हाथों को अच्छे से वॉश कीजिए। जितनी बार आप वॉश कर सकते हो उतनी बार कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और मास्क पहन के बाहर जाइए, बिना मास्क के बाहर नहीं जाना है, क्योंकि कोल्ड स्नीज़ ये वायरल है। ये भी इसी तरीके से बताया गया है कि इसकी वजह से भी कोरोना का फैलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मास्क पहनिए और अपने हैंड्स को वॉश कीजिए, अपना ध्यान रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए, हेल्दी हेल्दी फूड खाइए, और नो सॉल्ट, नो एडिड शुगर, एंड नो फैट, नो फ्राइड फूड्स। और अभी के लिए बस यही है। बाकी अगर एनी डाउट्स, आपको कुछ भी ऐसे डाउट लगता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, और स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय।